प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में एक बार फिर मैं अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सन्मुख उपस्थित हूं। परमेश्वर ने एक और सुंदर अवसर दिया ताकि हम इकट्ठे बैठकर एक खास विषय के ऊपर बातचीत कर सकें। मुझे उम्मीद है आप लोग जितने भी भाई बहन हमारे यहाँ पर हमारे साथ हैं, जो सुन रहे हैं इस मैसेज को, अभी जो सिचुएशन, जो हालात चल रहे हैं दुनिया में, इसको देखकर मैं महसूस करता हूँ कि आप लॉकडाउन की वजह से परेशान होंगे और समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रतिदिन आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से, और इसलिए आइए प्रभु के प्यार में बढ़ें और इन परिस्थितियों को, इन हालातों को हम अपने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दें ताकि उसका नाम हमारी ज़िंदगी से इज्जत और महिमा पाए। एक बार फिर मैं आपका सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, जो इट इज़ रिटन प्रोग्राम की तरफ से एल्डर जॉन ब्रडशॉ की तरफ से जो है वो पेश किया जा रहा है, इट इज़ रिटन के अंतर्गत। सो आइए हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ें। इससे पहले प्रभु से छोटी प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अपने बच्चों को अपनी ज्योति में, अपने प्रकाश में रखा है। प्रभु, संसार अंधकार में डूबा हुआ है, लेकिन तूने हमें हर कदम के ऊपर अपने पवित्र भक्तों के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, चेलों के द्वारा तूने परमेश्वर अपने भेद हम पर प्रकट किए हैं। इस समय के लिए जिसमें हम गुजर रहे हैं, इसमें हम अनभिज्ञ नहीं हैं, क्योंकि तूने अपने वचन में हर चीज़ को हम पर प्रकट किया है। इसलिए प्रभु, हमें खुशी है कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ तेरा आगमन बहुत निकट है। हमें उस महिमा के लिए तैयार कर, इस वचन में हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु के नाम से यह विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र में आज एक नए विषय को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं, और हमारा विषय है चिन्हों को देखते हुए। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारे चिन्ह दिए गए हैं जिसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। हमारे रोजमर्रा के जीवन में, सोशल लाइफ में भी कई बार ऐसे काम होते हैं जिन कामों को देखकर और उनसे सीखकर हम अपने आप को सुरक्षित जब कर सकते हैं। रविवार के दिन मैं और हमारे पास्टर साहब, पास्टर विलियम भट्टी, और हमारे साथ एक और भाई थे, भाई मीठा लाल, हम लोग गाड़ी लेकर अपने उन लोगों के लिए जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और HIV पॉजिटिव ग्रुप जो जयपुर में रह रहा है, उनको फूड पैकेट्स और मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग गए थे। और बहुत दिनों के बाद, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हमारी कार जो थी, वो गाड़ी हमारी जो थी वो बंद पड़ी थी, तो जब संडे को हमने उसको उठाया और देखा, थोड़ी देर चलने के बाद, आधा घंटे के बाद, उसका इंजन जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और उसका गेज जो था वो बिल्कुल अंत तक पहुंच चुका था, लास्ट में। तो जैसे मेरी नज़र गैस के ऊपर गई तो मैंने देखा, तो मैंने पास्टर से कहा, मैंने कहा, पास्टर, हमारी गाड़ी बहुत गर्म हो गई है। पास्टर ने कहा, चिंता मत करिए, इसकी सुई को बिल्कुल ऊपर तक पहुंचने दीजिए। पर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा नहीं, वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और जो एक इंडिकेशन है हमारे सामने, एक साइन है कि हमारे साथ कभी भी हादसा हो सकता है, इसलिए हमें जो है वो सावधान हो जाने की ज़रूरत है। हमने उस गाड़ी को रोका, थोड़ी देर ठंडा किया इंजन उसका, ठंडा करने के बाद फिर आगे गए, और उस पूरे 5-6 घंटे की जर्नी में हमने 2-3 बार गाड़ी को रोक रोक के ठंडा करके उसका इंजन आगे बढ़े। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे ऐसे चिन्ह हमारे सामने आते हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं, जो हमें वार्निंग देते हैं कि आपके लिए अभी आने वाले समय में एक खतरा जो है वो हो रहा है। ये जब आपको फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो आप, ये एक इंडिकेशन है, ये एक साइन है आपके लिए, एक चिन्ह है आपके लिए कि आपकी तबीयत जब नासाज है, आप बीमार हैं। और
आज संसार में जो है वो आतंकवाद की समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, जो हमें बता रही हैं कि आने वाले समय में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। हम सुनते हैं कि संसार की आर्थिक हालत बिगड़ती चली जा रही है। इस समय जो है वो इकोनॉमी दुनिया की देशों की जो है वो गिरती चली जा रही है, और जानकर जो है वो बताते हैं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा झटका जो है वो आने वाला है, और बहुत बुरी तरह से मंदी जो है दुनिया में फैलती चली जाएगी। रोग आज बढ़ते चले जा रहे हैं प्रिय भाई बहन, और जैसे बीमारियां बढ़ती हैं हमें इंडिकेशन मिलता है कि हम ठीक नहीं हैं और हमें जो है वो इलाज करवाने की जरूरत है। एक ऐसे आधुनिक समाज में रहते हुए भी आज जो है वो हम प्रदूषण से, आज हम जो है वो अपराधों की बहुतायत को जो है वो दुनिया में देखते हैं, और संसार की बड़ी बड़ी शहर जो है दुनिया के मेरे प्रिय भाई बहन, वो जो है वो आपराधिक गतिविधियों में आज डूबे हुए हैं, आज डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, सोशल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंडिकेशन, कुछ ऐसे चिन्ह मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए खतरा है, आप जो है उसके लिए तैयार हो जाइए। ये सब देखते हुए क्या आप कभी परेशान होते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि ये जो हो रहा है वो अच्छा जो है वो नहीं हो रहा है? पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे बहुत सारे चिन्हों का वर्णन जो है वो दिया गया है, लेकिन उससे पहले मैं एक और चिन्ह का वर्णन आपके साथ करना चाहूंगा। 1938 में एक व्यक्ति अपने घर में अपने लिए बैरोमीटर जो है वो खरीद कर लाया, और जैसे वो घर में पहुंचा तो एकदम जो है वो उसके बैरोमीटर जो है वो उसको साइन देने लगा बहुत बड़ी आंधी और तूफान का। और जैसे उसने उस बैरोमीटर को देखा और उस चारों तरफ जो वो शांति थी, और उसने देखा कि ये आंधी और तूफान का और बारिश का इतना भयंकर चिन्ह दे रहा है, इसका मतलब बैरोमीटर कहीं ना कहीं खराब है। और वो वापस पोस्ट ऑफिस गया ताकि उसको वापस कंपनी को पोस्ट कर सके, वापस कंपनी को भेज सके। और जब वो वापस कंपनी को पोस्ट करने के लिए गया, भेजने के लिए गया डाक से, मीनवाइल बहुत भयंकर आंधी और तूफान आया और आकर जो है उसके घर को जब उड़ाकर ले गया, और बहुत जान माल का नुकसान हुआ। देयर आर इंडिकेशंस माय डियर फ्रेंड्स, चिन्ह जो है वो दिए गए हैं। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे ऐसे चिन्ह दिए गए हैं जिन चिन्हों को देखकर हम जो है वो जान सकते हैं कि हम संसार के अंत में जो वो पहुंच चुके हैं, हम संसार के अंत में पहुंच चुके हैं प्रिय भाई बहन। पवित्र शास्त्र बाइबल आज जिस इतिहास में, आज जिस घड़ी में हम गुजर रहे हैं, बाइबल के चिन्ह ही हमको बता रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वां अध्याय मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 में यीशु मसीह ने जब वो जैतून पहाड़ के ऊपर अपने शिष्यों के बीच में बैठे थे और उनको शिक्षा दे रहे थे, चेले उनके पास आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, और ये जो तू बातें बता रहा है ये पूरी कब होंगी, और इस जगत का अंत कब होगा? 3 प्रश्न जो है वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय के ऊपर जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, तो आप एक बात ध्यान में रखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको कोई डेट नहीं देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस संदेश को सुनने के बाद घर जाएं और कैलेंडर के ऊपर एक डेट के ऊपर मार्क कर दें कि हाँ, इस डेट को प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने किसी पर्टिकुलर डेट का, पर्टिकुलर दिन का या दिनांक का वर्णन जो है वो नहीं किया है, बल्कि उसने उन चिन्हों का जिक्र किया है जो चिन्ह इस संसार में आते हैं, और उन चिन्हों से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होता चला जा रहा है। मत्ती 24वां अध्याय उसके 36वें वर्ष में, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 में यीशु मसीह ने कहा, उस समय और उस घड़ी के बारे में दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, ना यहां तक स्वर्ग के स्वर्गदूत भी उस घड़ी के बारे में नहीं जानते कब परमेश्वर का पुत्र जो है वो आएगा। Nobody knows मेरे प्रिय भाई बहन। हम उस डेट को नहीं जान सकते, उन दिनांक को नहीं जान सकते, बट हम जो है
चिन्हों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन को निकट आते हुए हम देख सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 6 में 24वां अध्याय उसके 6ठी आयत में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा था कि तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, भूई डोल होंगे, लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रथम विश्व युद्ध में जब पहला महान जब वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें एक लड़ाई में लगभग 24 लाख लोग जो है वो मारे गए प्रिय भाई। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें 60 लाख के लगभग लोग जो है वो मारे गए। ये वो भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले पवित्र शास्त्र बाइबल में उसके 24वें अध्याय में जो है वो हमें बताई थी। और वही लड़ाइयां दुनिया में जो है वो बढ़ती गई। और प्यारे भाई बहन, और भी ये तो वो 2 युद्ध है जो विश्व युद्ध कहलाए हैं। उसके अलावा दुनिया में बहुत युद्ध हुए हैं। कोरिया का युद्ध हुआ, वियतनाम का युद्ध हुआ, खाड़ी का युद्ध हुआ, आतंकवाद पर लड़ाइयां आज चली जा रही हैं। ये प्रभु यीशु मसीह इस टाइम के ऊपर जो बातचीत हमसे कर रहे हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, इसमें कोई शंका नहीं है कि वो इसी समय की बातचीत जो वो हो रही है, इसी समय की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32 में कहा था कि अंजीर के वृक्ष से सीखो, अंजीर के वृक्ष से सूखो। जब उसकी नई नई कोपलें निकलने लगती है तो तुम ये जान लेते हो कि गर्मी का मौसम जो है, ग्रीष्म काल जो है वो निकट आ गया है। इसी तरीके से जब तुम ये घटनाएं घटती हुई देखो तो मान लो कि उसका आगमन जो है वो बहुत निकट है, वो बहुत जल्दी जो है वो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 24वां अध्याय मैथ्यू चैप्टर 24:33 में वो कहता, सो जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि समय निकट आ गया है। प्रिय भाई बहन, प्रभु चाहते हैं कि लोग इन चिन्हों के ऊपर ध्यान दें, लोग इन चिन्हों के ऊपर ध्यान दें। मैं कुछ चिन्हों का वर्णन करना चाहूंगा जिसे संसार, दुनिया आज इतना अधिक अपने संसारिक जीवन में मगन हो गई है कि उनको भूलकर जो है वो अपना संसारिक जीवन बहुत आयत से जो है वो जी रही है। बहुत वर्ष पहले का समाचार है प्रिय भाई बहन, ये बीबीसी की न्यूज में आया था, जिसका आया था कि एक डार्क डे के विषय में, एक अंधकारमय दिन के विषय में इसका वर्णन आया था। और वो अंधकारमय दिन जो था वो मई 19 1780 में जो है ये घटना जो है वो घटी थी प्रिय भाई बहन। और 1780 वो डेट है जो हमको अंतिम समय की ओर लेके आती है पवित्र शास्त्र के अनुसार। और इससे पहले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में पीड़ाओं के समय का जो वर्णन है, पीड़ाओं के दुख के समय का, घटनाओं के समय का, परसिक्यूशन सत्ताहट के समय का वर्णन है। और वो सत्ताहट का समय जो था उसका भविष्यवाणी में बताया गया है कि 538 से लेकर 1798 तक परमेश्वर के लोग और प्रभु के पवित्र लोग भयंकर तरीके से सताए जाते हैं। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 29वें वचन में लिखता है, यहां लिखता है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। किन दिनों के क्लेश के बाद? वही डार्क एजेस का जो टाइम था, जो पीरियड था, जिसमें चर्च को भयंकर रूप से सताया गया, जिसमें वेल्डेंसीज, अल्बिगेंसीज और दूसरे जो खुदा के हुक्मों को मानने वाले ग्रुप थे, उनको जो है अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने स्कूलों को, अपने रहन सहन के एरिया को, सिटीज को छोड़कर जंगलों में भागना पड़ा प्रिय भाई बहन, और जंगलों में छिप छिप करके वो रहते रहे। तो वो संकट के समय के बाद पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है कि उन दिनों के कलेशों के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और प्रिय भाई बहन, डार्क एजेस के अंधकारमय तारीख जमाने के बाद एकदम 1780 में 19 मई को
सुबह के टाइम पे सूर्य निकलता है और पूरा आकाश जो वो पीला होता चला जाता है, और जैसे पीला होता चला जाता है, जैसे दोपहर होती है, दोपहर तक आते 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 जो है वो ऐसी दशा हो जाती है कि पूरी दुनिया में इतना अंधकार छा जाता है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। प्रिय भाई बहन, हाथ को हाथ जो है वो दिखाई नहीं देता, और लोग अपने अपने घरों में छिप कर जब वो बैठ जाते हैं प्रिय भाई बहन। और उसी रात को जो है वो चांद जो है वो भी, उसके विषय में भी लिखा है कि वो भी अपना प्रकाश जो वो नहीं देगा, और चांद भी जो है वो काला पड़ जाता है। और ये घटना प्रिय भाई बहन जो घटी, उसमें ना तो कोई अर्थक्वेक था, ना कोई सूर्य ग्रहण था, ना किसी तरीके का कोई बादल था, ना कोई आंधी और तूफान था, और उस रहस्य को इतिहास में आज तक कोई जान नहीं पाया कि वो क्यों ऐसा जो है वो हुआ, क्यों जो है वो समय अंधकार में जो है वो अंधकार हुआ। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में ये साइन, ये चिन्ह प्रभु ने दिए हैं कि ये होगा। और उसके बाद दूसरी एक और चिन्ह, बहुत बड़ा चिन्ह दिया गया है कि तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और ये हमें मिलता है नवंबर 13, 1833 में 30 उल्कापिंडों के साथ 1,50,000 से भी ज्यादा आसमान से तारे जो है वो ऐसे दिखाई दिए जैसे बहुत बड़ी शूटिंग जो है वो हो रही हो, बमबारी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि आकाश पूरा जो वो लाल हो गया है और भयंकर तरीके से जो है वो प्रलय जो है वो आ गई हो। और वो समय था लोगों के लिए कि वो वापस परमेश्वर की ओर फिरें और खुदा यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करके अपने अंदर जागृति लाएं, अपने अंदर जागृति लाएं। लूका की पुस्तक 21वां अध्याय उसके 28वें वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इन चिन्हों को होते हुए देखो तो अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि अब तुम्हारा छुटकारा निकट है। लूक चैप्टर 21 वर्स 28। मत्ती 24:7 में प्रभु यीशु मसीह ने एक और भविष्यवाणी की थी कि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां होंगी और भूकंप होंगे। और आप ये देखिए कि ये महामारियां, अकाल और भूकंप जो है मेरे प्रिय भाई बहन, इनका इतिहास में जो है बहुत बड़ा रोल है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग बड़े बड़े भूकंप से जब वो मारे गए। पिछले 10 वर्ष में 1 दर्जन से अधिक भूखमरियां हुई है प्रिय भाई बहन। खाने का संकट हो चुका है। और पवित्र शास्त्र और लिखते हैं, कहते हैं कि 9 में से अमेरिका की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी ये रिपोर्ट है कि 9 में से 1 आदमी जो है उसको शाम को पेट भर खाना नसीब नहीं होता। वो भूखे मर रहे हैं। और उसके बाद लिखा है, कहता है कि हर 5 सेकंड में एक बच्चा भूख के कारण आज दुनिया में जो वो मर रहा है, हर 1 सेकंड में। और लिखता है, कहता है कि जबकि 3 में से 1 भाग खाने का संसार में बर्बाद हो रहा है। अमेरिका में, दूसरी कंट्रीज में, जो विकसित कंट्रीज हैं, देश हैं, उनके अंदर मैं बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहन कि एक व्यक्ति अपने 1 साल के अंदर 1 क्विंटल अनाज की जो है वो बर्बादी करता है। और ऐसे भी दुनिया में इलाके हैं प्रिय भाई बहन जहां लोग भूख से जो वो मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। ये लड़ाइयां, ये संघर्ष, ये स्ट्रगल्स प्रिय भाई बहन, ये चिन्ह हमको बता रहे हैं कि अब हम खुदा यीशु मसीह के नजदीक आ गए हैं और उसका दिन बहुत निकट आने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह पेसिलेंसेस का वर्णन करते हैं, महामारियों का जिक्र करते हैं, तो वह इसी पैंडेमिक का वर्णन करते हैं जो आज हमारे देश में पूरा संसार जो वो झेल रहा है, कोरोना वायरस। आज पूरे संसार के लोग जो हैं आज लॉकडाउन में पड़े हुए हैं प्रिय भाई बहन, और हर एक इंसान अपनी सोच के अनुसार जो है वो इसके लिए सोचता है। एड्स,
एड्स भी एक पेंडेमिक का रूप लेती चली जा रही प्रिय भाई बहन। 1 लाख लोग हर साल 1 लाख लोग हर साल जो है वो एड्स की बीमारी से मरते हैं। और उसके बाद लिखता कहता 15 सेकंड में हर एक आदमी जो है उसकी डेथ होती है। हार्ट अटैक्स ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, ये सारी की सारी महामारियां जो वो बनती चली जा रही हैं। नई नई बीमारियां आज आती चली जा रही हैं। सार्स, एबोला और कॉ डिजीज एक आती चली जा रही प्रिय भाई बहन दुनिया में, एक के बाद एक, और इनका कोई अंत नहीं है। इन बीमारियों का कोई अंत नहीं है। डेली लोग, हजारों लाखों लोग डेली प्रिय भाई बहन इन बीमारियों से मरते हैं, जिनका प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में बहुत पहले जो वो जिक्र कर दिया था। जगह जगह भूकंप, अकाल पड़ेंगे। जापान में 15,000 लोग जो है वो मारे गए। इतनी भयंकर सुनामी आई कि उसमें करोड़ों अरबों रुपए का उनका नुकसान हुआ। ईरान में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में 2,30,000 लोग जो हैं वो भूडोल से और भूकंप से जब वो मारे जाते हैं। पाकिस्तान में 80,000 लोग जो है 2005 में जो है वो अर्थक्वेक से मारे गए। चाइना में 70,000 लोग जो है वो अर्थक्वेक से मारे गए। हेती में 2,22,000 लोग जो अर्थक्वेक से मारे गए। मेरे प्रिय भाई बहन, इन चिन्हों के बावजूद भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आता। क्या और भी चिन्ह है माय डियर फ्रेंड्स? बहुत सारे और भी चिन्ह है दुनिया में, बहुत सारे और भी चिन्ह है दुनिया में। आज सबसे बड़ा जो चिन्ह है वो ये हो रहा है कि इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता चला जा रहा है। हिंसक प्रवृत्ति उसकी बढ़ती चली जा रही है। आज बिना किसी कारण से आतंकवाद फैलता चला जा रहा है। बिना किसी कारण से निर्दोषों को जब मारा चला जा रहा है। मत्ती 24वां अध्याय उसके मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 8 में लिखता है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि जब ये सब होने लगे तो ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। प्रिय भाई बहन, आप सोच सकते हैं इसके बाद आने वाले समय में और कितना भयंकर जो है ये सब कुछ होगा। एक और बहुत बड़ा चिन्ह जिसका दानियल की पुस्तक में जिक्र किया गया है। दानियल 12 अध्याय उसके 14 वचन में ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और आज दुनिया में प्रिय भाई बहन ज्ञान जो है वो बहुत अधिक बढ़ता चला गया है। और इस तरीके से हमें प्रभु के वचन में बढ़ना है प्रिय भाई बहन। टाइटैनिक और टाइटन जब डूब रहा था, बताते हैं, कहते हैं कि 9 बार उसको वार्निंग मिली थी कि वो संभल जाए, पर उन्होंने 9 बार वार्निंग प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आप उसका परिणाम जानते हैं कि वो सब खत्म हो गया। इस तरीके से आइए इन चिन्हों को देखते हुए महसूस करें कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए। इन चिन्हों को पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 24 आप पढ़िए, लूका उसकी 21वां अध्याय पढ़िए। ये सब हमें बता रहे हैं कि आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है ये आखिरी दिनों के चिन्ह है, निशान है, और खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आइए खुदा उनसे दुआ करें। हमारे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए। चाहते हैं अपने आत्मा से हमें परिपूर्ण कर अपनी महिमा में लिए चल। सुनने वालों के ऊपर अपनी आशीष दे, उनको अपने राज्य के लिए तैयार कर, और हम सब तेरे अनुग्रह में बढ़ने पाए। सब आशीषें यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का सेवक पास्टर PM लाल एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन वचनों को जो सुन रहे हैं मेहरबानी करके कोशिश कीजिए अपने भाई बहनों के साथ बांटिए, अपने दोस्त मित्रों के साथ बांटिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सच्चाई को जान सकें और जानकर इस सच्चाई को अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकें और अब परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें। मे लॉर्ड ब्लेस ईच वन ऑफ यू।